Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 त्रिएक परमेश्वर तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति निरंतर तेरी स्तुति होते रहे। ऊंचाई में तेरी स्तुति हो, कलिसिया की ओर से तेरी स्तुति हो। सियोन कुमारियां तेरी स्तुति करती है। महिमावन और तेजोमय परमेश्वर तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा, जिसकी महिमा से स्वर्ग भरी हुई है, वो महिमा तू पृथ्वी पर पूरा फैलाए। प्रभु जी तेरी महिमा, प्रशंसा हो राजा, तेरी प्रशंसा। सारे सृष्टि का सृजनहार और रखवाला प्रभु, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तेरी तारीफ 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 तारीफ। सारे अधिकार और सारी प्रभुता, सारी शासनाएं जो प्रभु टी पर रखता है, तेरी तारीफ करते हैं। तारीफ 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 तारीफ। वंदना हो प्रभु जी, वंदना 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 वंदना। झुक कर वंदना 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 वंदना। हमारे हृदयों में घुटने टेकते हुए वंदना करते हैं। वंदना 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 वंदना। उपासना हो, उपासना उपासना। अति पवित्र परमेश्वर जिसके चरणों में करूब गिरते हैं, सिराफ गिरते हैं, प्राचीन गिरते हैं। प्रधान दूध और दूध गल तरतराते हुए चिल्लाते हैं, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, सेनाओं का होगा पवित्र है। हम उपासना करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हृदय की गहराई से धन्यवाद की बलियां चलाते हुए हम तेरे जल प्रभु जी, तेरे ही पवित्र भवन के फाटकों से प्रवेश कर आते हैं। यीशु के छिड़काव के लहू के कारण है, पान दिया गया उसके शरीर के कारण है, परमेश्वर का अनंत प्रेम के कारण है, पुत्र की अद्भुत कृपा के कारण है। हम आते हैं प्रभु, हम आते हैं, धन्यवाद देने आते हैं, आराधना करने आते हैं, स्तुति बलि चढ़ाने आते हैं। अब्बा अब्बा तू हमें तैयार कर, हर एक तैयार कर प्रभु। सबसे पहले इस नीच पापी को, इस बलहीन दास को, इस कुटिल इंसान को तू तैयार कर। अंदर बाहर धोकर मुझे शुद्ध कर प्रभु। अब्बा पाप के दाग को भी मिटा दे प्रभु। पवित्र होकर हिम से भी ठीक सफेद होकर तेरे चुने हुए संतानों के साथ तेरी आराधना करना चाहता। मेरी सहायता कर। जितने तेरे चेलाए हैं द्वारे परे, उन्हें भी तैयार करते जा प्रभु। जैसे याजक लोग तैयार किया जाता था, शुद्ध किया जाता था, पवित्र वस्त्र से ओढ़ लिया जाता था, वैसे तो तैयार कर प्रभु। अब पूरी तैयारी से तेरे चरणों में बैठकर तेरी आराधना उचित रीति से करने के लिए, सत्य में और पवित्रता में करने के लिए हमारी सहायता कर प्रभु। ताकि हमारी आराधना खुशबूदार हो, इधर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली हो, सुग्राही हो, प्रभात की हो बलि सा तुझे प्रसन्न करे प्रभु। ऐसी हमारी प्रार्थना है। तेरी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद। तेरी उपस्थिति यहाँ बने रहे, वो पावन उपस्थिति जिसके कारण पूरी इलाका भी पवित्र किए जाए। मकान पवित्र, भवन पवित्र, भवन के भीतर के सारे लोग, आने वाले लोग, सारे पदार्थ, ले आए जाने वाले पदार्थ पवित्र किए जाए। पवित्र आत्मा यहाँ मंडराते रहे।
ताकि आराधना एक स्वर्गीय आराधना में बदल जाए और इस आराधना के विरोध करने वाले हर तरह के अंधकार की शक्तियों को दुष्ट आत्मा से न खोए यीशु के सामर्थी नाम से और परमेश्वर से पाया हुआ अधिकार और अभिषेक से डांटता हूं, निकाल देता हूं। और पवित्र आत्मा की आसानी में आराधना करेंगे। पवित्र आत्मा में चलाए, आदि से अंत तक हमें चलाए। गीत हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, विनती हो, ये विचार या नजर भी हो, सब कुछ तेरी विधि के अनुसार हो जाए, तेरी इच्छा पूरी किए जाए, तेरा अति पवित्र नाम अधिक महिमा पाए, तेरी ही राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी किए जाए हमारे जीवनों में, परिवारों में, कलीसिया में, देश में। तेरे जन को आशीर्वादित कर प्रभु, तेरे जन को प्रभु तू चंगा कर, शरीर में, मन में, प्राण में, आत्मा में तू शांति की बातें करने वाला प्रभु है। तू कर प्रभु, हर एक मन को तू चुने, तेरी वाणी सुना, तेरा स्पर्श की कामना रही, ताजी की का अभिषेक चाहता कर प्रभु। सारी महिमा और आदर, स्तुति और प्रशंसा, वंदना और उपासना अब तेरे ही पावन चरणों पे अर्पण कर देते हैं। यीशु के विशेष नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गीत गाकर हम स्तुति वाली धन्यवाद की विचार करेंगे। के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता नहीं फिर भी दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो यीशु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, यीशु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तेरे हाथों में है मेरा जीवन, अंत तक तो संभालेगा मुझे, स्वर्ग के कनान तक पहुंचाएगा, पावन के सामर्थ से, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद तुरी की आवाज हम सुनेंगे जग बदल जाएंगे तेरे समान करेंगे आराधना स्वर्ग सियोन पर युगान युग यीशु जी धन्यवाद के साथ गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा तार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद ओ कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद एक दुर्लभिक सर्वज्ञान मगरकारी ज्ञान यीशु चाहिए दुनिया के शुभरा की कोरेंदु चाहिए दुनिया के शुभरा
417 menit. Feel the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him, crown him, crown him, crown him, and crown him, Lord of all. Ye chosen seed of Israel's race, we ransom from the fold. We ransom from the fold. Hail him who saved us by his grace and crown him, crown him, crown him, crown him, and crown him, Lord of all. Let every kindred, every tribe on this terrestrial board, on this terrestrial board, to him all majesty ascribe and crown him, crown him, crown him, crown him, and crown him, Lord of all. Oh, that with yonder sacred throne we at his feet may fall. We at his feet may fall. We'll join the everlasting song and crown him, crown him, crown him, crown him, and crown him, Lord of all. है। पहला भजन से शुरू करते, कई बार इसके ऊपर हमने मनन किया है, हमें सिर्फ पढ़ के आगे बढ़ना है। And you may not be very happy with all these because it's not a great subject or a topic that I'm presenting to you. बहुत ही महान एक गंभीर विषय नहीं है आपके सामने में रखता। पहला भजन का तीसरा वचन पढ़ता, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नलियों के किनारे लगाया गया है। ऐसा भी वृक्ष होता है। कुछ बेकार के जीवन है, वो क्या है? ये लोगों की युक्ति पे चलता, संसार के फिलोसफी सुनकर चलता, उनके जो युक्ति है उसके आधार पर चलता। सारे लोग, दुनिया के लोग ऐसे चलते, उसके युक्ति के चलने वाला कुछ लोग होते हैं और खड़े हो जाता है, मजा मारता है। बहुत सारे लोग अब इधर आते हो तब देखते रहे, सब लोग एक एक फोन लेके सब जगह में बैठा, बुढ़ा बुढ़ी जवान करके, जीवन में कुछ है ही नहीं, समय बर्बाद करते हैं।
तो नुक्कड़ में खड़ा होता है, ऐसे पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, तो बेकार चीज में समय व्यर्थ करती। इतना महत्वपूर्ण जीवन है, इतना कीर्तिमान समय को हम व्यर्थ नहीं करते। उसे उधर लिखा है, वो पढ़ने के लिए मैं समय नहीं लेता। और ठट्टा करने वाले के मंडली में पढ़ते, कुछ लोगों को उसमें बहुत मजा है। इसने ये गलती किया, वो आदमी ऐसा है, ये आदमी बेकार है, वो ऐसा, अरे क्या करना है, वो आदमी कैसा भी क्यों ना हो, मेरा जीवन कैसा है। कहते हैं ये सारे चीज को छोड़कर जो व्यवस्था से प्रसन्न रहता, वचन से प्रसन्न रहता, सच्चाई से प्रसन्न होता है, वह ऐसे वृक्ष के समान है जो बहती नलियों के किनारे लगाया गया है। इट इज प्लांटेड बाय ए फ्लोइंग रिवर, वो बहती हुई नदी है। एवरी मोमेंट देयर इज ए फ्रेश सप्लाई, बहती हुई नदी है। जस्ट एज योर डेज डिमांड so shall your strength be. It's a beautiful words. जैसा आपका हर एक दिन का मदद है, वैसा प्रभु की सहायता मिलते रहेगा बहते हुए जल के किनारे। इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं, the mercies of the Lord are renewed every morning. हर प्रभात को परमेश्वर की दया नया बनकर आता। We don't know what the day holds. Dearly beloved, we do not know what future holds. हम लोग बेवकूफ लोग, हमको लगता है कि हम बड़े बुद्धिमान लोग हैं, हम राह ढूंढने वाले हैं, नहीं है। He knows what lies ahead. He knew what I would have become and what I am heading for. So he fabricated me so that I bring out the very best in me. जितना एक उत्तम जीवन में बिता सकता, उसके लिए सारे चीज मुझ में डाल के रखा है। मुझको पोले के जैसा नहीं बनाया, इतना टॉल नहीं बनाया, ये ऐसा ही बनाया, इसलिए मैं इधर खड़ा हूँ। ऐसा होता तो मैं मॉडलिंग करके जाती इधर क्या बना के और मार खाता था। बहती हुई नदी किनारे लगाए हुए समय सब we hear from him. जो हमारे में एक वचन आया तो वो नहीं है, that he speak the same word again and again to us. Amen. Let the river flow. मैं 11वीं में पढ़ता था, बहुत अच्छा एक सर था, तो इंग्लिश सिखाता हूँ, जोसेफ पलंकार, महान आदमी। तो आदमी एक बार मुझको बोला, मैं पीछे बैठा ऐसे मुंडी नीचे करके बैठता था, क्योंकि मुझे ये अंग्रेजी इतना आता नहीं है। मैं मलयालम मीडियम से आया, वो क्लास में मलयालम मीडियम से आया हुआ खाली 4-5 बच्चे ही है, बाकी सब इंग्लिश लोग है साहब, बड़े हम तो ऐसे। तो पुपट्टी स्कूल से आया तो उसने मुझको पकड़ा, 2 बार पकड़ा मुझको उसने। उसको पता है ये मुंडी नीचे करके तो उसको सवाल नहीं कर लेगा, तो उसका सब जेंटलमैन सब बुलाता है। तो ऐसे खड़ा हो गया और मुझको बोला, "Do you know swimming?" तो स्विमिंग आता है, हमको पूछ आता नहीं। मैं बोला नहीं, हमको नहीं तैरना आता। ठीक है, okay, tell me, can you bathe twice in the same river? Of course. मुझे थोड़ा इंग्लिश आता है, मुझे जोर से बोलने का, तो नहीं आता ना तो जोर से बोलने का, तो पता चलेगा इसको भी चाहता है, जोर से। Of course, तो उसका अच्छा लगेगा। ऐसा देखा, no sir, you're wrong. गलत बोला, you can never bathe in the same river. तब से मैं भी हमेशा लोगों को बोलता, एक रिवर में 2 बार आप स्नान नहीं ले, एक नदी में 2 बार नहीं। By the time you look at it, पानी चला गया। So is God's grace, dear listeners. We may not know, we may not understand. His mind, amen, is what we can trust in and rely upon. He says, वो ऐसा वृक्ष है, वो बहती हुई नदी के किनारे लगाया गया है, वो ऋतु में फल था। How frustrated I become, because before time I expect many things to happen. परमेश्वर को वचन करते तो ऋतु में फलेगा। Wait patiently, says the Lord.
समय पे तू फलवत हो गया। This life will prove to be a fruitful life, a useful life, a successful life. God says ऋतु में तू फलेगा। आमेन। ऐसे वृक्ष ऋतु में फलेगा नहीं है जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। You will not wither away। ऐसे वृक्ष के पत्ते नहीं मुरझाते हैं। कटी धूप होगा लेकिन it will be preparing food। वो टाइम में वो खाना पकाते हैं सूरज के धूप में, वैसे से हो जाता, हमें लगा कि मरता है, उससे वो ऊर्जा से वृक्ष बढ़ता है। Your miseries, your toils, your struggles are never wasted। Right? आपका परिश्रम, आपके समय तकलीफ, परेशानी कभी नष्ट नहीं होगा। वो मुड़ जाएंगे नहीं है। और जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। ये तुम्हारे समझ में नहीं आते। जो कुछ करे सफल होता है। वो पुरुष ऐसा कुछ नहीं करता जो परमेश्वर के हित से हट करे, इसलिए वो सफल, इसलिए सफल। Yes, Lord. If I were to go against the will of God and choose a different career, probably I would have ended up being a murderer. I would have killed many people. Reluctantly though, I received grace to say yes to God's will. I'm following the okay. Follow the okay. God used an ordinary priest to prophesy over me when I went for the admission. मैंने admission लेने के लिए गया, एक कैथलिक priest है वो। priest बोले तो उसने पहले, सबसे पहले बाइबल मलयालम में कैथलिक का बाइबल उसने लिखा था, डॉक्टर होते थे। उसने काटा मेरा वो, मैं प्रार्थना करके गया, प्रभु मैं इसे सब लिखता है, you have the choice, you can change it। उसने कहा, वो भी अंग्रेजी, उसको लगा कि मुझे अंग्रेजी आता है। You make a great engineer, man। कहते engineer first good बना दिया। Thank you yeah। But that was a prophecy। जैसे मौका आज के ने यीशु के विषय में भी एक prophecy दिया था। You will be fruitful। You will be fruitful। हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम वहाँ से 52 में चले जाते हैं। पावन में जाकर हम 8 पढ़ते हैं, नहीं? मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। यह वृक्ष परमेश्वर के भवन में है, लेकिन बाकी वृक्ष से थोड़ा फर्क है। मेरे जैसा वृक्ष भवन में आकर कहता है यहाँ कुछ उपस्थिति नहीं है प्रभु का, यहाँ कुछ महिमा नहीं दिखाई देता, लोग सब बेकार हैं, लोगों में तैयारी कम है ऐसा लगता है, लोगों ने प्रार्थना करके नहीं आया ऐसा लगता है। दूसरे एक वृक्ष है, वो अभिषेक लेकर आता है, वो महिमा का वहां बनकर आता है। उसको नहीं देख रहा कि बाकी मनुष्य का क्या हालत है। He will impart, he will drip anointing। ऐसा मनुष्य भवन में आते हैं, मैंने ऐसे मनुष्य को देखा है, इसलिए मैं यकीन से कहता ऐसे लोग दुनिया में हैं। Some people can walk into a house, some people can walk into an office। मत बोलना मूर्ति पूजा का बात कर रहा है। I have experienced this, right? ऐसे लोग परमेश्वर के संग चलता है, मरे हुओं को जीवन दिलाने वाले लोग है वो लोग। इसके लिए आज भी हम गीत गाया, हे मनुष्य के पुत्र भविष्यवाणी दे, हड्डियां जीवन पाए।
Dearly beloved, you will be an inspiration, says the Lord. Amen. आप एक लोगों को उत्तेजित करने वाला बनोगे, प्रोत्साहन देने वाला बने रहोगे. You will be a source of at least a revival. ഒരു ഉണർവിന്റെ ഒരു നാദിയായി നിന്റെ ജീവിതം മാറട്ടെ. ആയിരങ്ങളെ ഉണർത്തിയില്ലെങ്കിലും രണ്ടുപേരെ. I didn't want to say many things in the beginning, but I'm constrained. वैसे आप इतिहास देखोगे तो कलीसिया कुछ 2-3 सेंचुरी के बाद, शताब्दी के बाद क्या हालत हो गया. अंधकार छाया था. One man will stand up, one Martin Luther will stand up, and he will bring out the truth of the Bible. He will change the whole world. One man. The thought process changed. People were suppressing, oppressing others. There was the law and rule of the jungle prevailing in the world. Jungle ki rule tha. The smartest will survive. The big will eat the small one. Suddenly the truth of the scripture was revealed. And he was sort of destroyed. Was baat alag hai. But that light of the gospel, the light of the word came up. It was no small thing. 2-3 centuries. वो वापस खत्म हो रहा. जर्मनी में ही some young people were so dismayed, frustrated, looking at what was happening in the world. एक छोटा सा village है, जर्मनी में एक छोटा सा village है, मोरोवी करते हैं वो मोरोवियन. वहाँ 12 boys and 12 girls, they came together. They started praying. They said, we don't have great leaders. Martin Luther is dead and gone. There are no people to guide this world. Scripture has been buried. Churches are all dead. Lord, revive your people. They kept praying. Later on that will be known as a Moravian revival. उसके बाद इतने लोग खड़े हो गया. कैल्विन आता, जोनाथन एडवर्ड्स आता, चार्ल्स ब्रदर्स आता. क्या पूरा दुनिया बदल गया. That gave rise to Renaissance. इसके सब कहानी आपको पढ़ना चाहिए. तो डिकेंस का सब नॉवल पढ़ो तो आपको पता चलेगा. What was the condition of boys in UK? लोग ऐसे कचरा समझते था, ऐसा उठा के लेकर आता था, बंदी बना के कुछ भी कचरा काम कराता था. Boys were treated as जिधर भी कोई लड़का मिला वो उम्र क्यों हो, कुछ भी कार्यक्रम में लेकर लात मार के खिलाने का, कुछ सूप खिलाने का. The Renaissance comes up, and there were great men and women. Jonathan Edwards would roar against these atrocities. They will teach the scriptures in the true light. It all started with a Moravian prayer group. It went on for more than 300 years. Charles Spurgeon will come up. All this because of some 24 people, 12 boys and 12 girls. Dearly beloved, life is never to be wasted. You don't have to be a great scientist. You don't have to be a great philosopher. You got to remind yourself that you are planted by God. Amen? And we will grow. We will bear fruit. Amen? कहते कि मैं परमेश्वर के भवन में, I'm not a complainer. मैं complain करने वाला लोग नहीं है. मैं ऐसे लोगों को आरोप लगाकर बैठने वाला नहीं है. अभी एक बोलोगे तो बहुत बड़ा अहंकार की बात होगी. मेरे जुने कलीसिया की बात है, उसको छोड़ देते हैं. But I have often wondered how much we lose, how much we forfeit. कितने लोग ऐसे कहते कि यहाँ कुछ नहीं है यार, शाम को हमारा प्रार्थना है उसमें बहुत कुछ होगा, कुछ नहीं है. Enter in with the Lord. Amen. I see some people entering that church full of the Holy Ghost. Man, and I feel it.
Others feel it. After the Qurbana, people come asking for prayer. There were prophecies made in that church. Such supernatural things took place in such an ordinary church. Dearly beloved, we shall be a green olive tree in the house of God. Amen. हम आगे बढ़ते हैं वहां से 92 में चल जाता 12-13 पढ़ता है धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे Every tree is not an olive tree. Every tree is not a fig tree. Amen. यहाँ खजूर का वृक्ष है. Amen. In the desert, under the scorching sun, God has planted this tree. Amen. Because of which many sojourners found life. इतने लोग जलकर राख हो सकते थे, भूखे हो सकते थे, जानवर मरते थे. Amen. मुसाफिर मरते थे. खजूर का वृक्ष है. It will face the scorching sun, but yield delicious and nourishing fruit. Someone like that. God has never made a single mistake. Amen. He has planted different trees with a purpose. Amen. Amen. हम बेकार के जीवन नहीं बिताएंगे. प्रभु ने हमें चुन लिया है. Amen. हम प्रयोजन का जीवन बिताएंगे. धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे. लेबनान के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे. लेबनान के देवदार के विषय में मैं बहुत ज्यादा भी चर्चा नहीं करूंगा. At least people in this church know. लेबनान के देवदार का फर्क क्या है? दुनिया में सबसे सुंदर देवदार का वृक्ष लेबनान में पाया जाता है और वहां की मौसम इतना खराब है. So hot. And sandstorm hit these plants when they are planted. But रात को ओस गिरता है. रात को ओस गिरता है. Dew falls in the nights. That is the secret of these trees. Amen. Some people may not find everything conducive, everything encouraging, but in the toughest of their lives moments, they will receive heavenly favor. I come across such people here in Velavata. These are great people. The press may not talk about them. You may not see them in YouTube, but they have made a difference. Praise God for such trees. जब वह गीत गाया, मेरे सामने वो मनीषा है जिसने वो गीत लिखा था. हमारे शहर का है. He lived only for 30 years. Only 30 years. After so many years, कौन सा भी कलीसिया का हो, किधर भी एक चर्च घर में एक शादी हो, या बर्थडे हो, या दूसरा कुछ हो, यह गीत गाता. नन्मगल खाई. You know how he died? He lived for others. इतना कोलेरा का इतना बड़ा बीमारी केरला में पूरा फैल गया. कोई नजदीक भी नहीं जाएगा क्योंकि जाएगा तो मरेगा. और ये गंजी बनाकर एक घर में जाके ये लोग को खिला के कोलेरा का बीमारी आया, मर गया. मरते हुए लड़कियों को बुलाया. लड़की लोग क्या है, उनको बोला है कि I lived my life. You will also live. Beautiful life. A long life is not a life which lasts for 100 years. 100 साल तक जीने वाली एक जीवन बहुत लंबी आयु है. मुझे नहीं लगता. सड़ने वाले, गिरने वाले, मिटने वाले कितने जीवन को उसने खड़ा किया. He belonged to my old church also. What a man. देखो ऊपर उठाने के लिए नहीं, प्रभु हर वृक्ष को उद्देश्य से लगाया. Not a single creation is useless. ये वैज्ञानिक लोग सब एनाटॉमी सब पढ़ते वक्त ना लोगों को लगता था कुछ हमारे अंदर कुछ चीज है उसका कोई उपयोग ही नहीं. इसके लिए वो अपेंडिक्स सब बोलते हैं कुछ काम करेंगे. But later on they realize a single hair has a role to play. God never makes a mistake. Amen? And if he has
made you and me. It's with a great purpose. It's with a great purpose. Amen. वो लोग कैसे होते हैं? देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर का आगमन में फूल। अभी हमको पता चला, he is not talking about just some trees. इधर उधर दिखाई देने वाले को वृक्ष के विषय में ही नहीं करता। अब लोग ऐसा नहीं सोचना कि मैं बहुत ऐसे से व्याख्या कर रहा है। वचन में ऐसे लिखा है, ये सब परमेश्वर के भवन में बढ़ने वाले वृक्ष के विषय में कहता है। People are chosen to walk with the Lord. Amen. ऐसे लोगों का जड़ गहराई में जाएगा। नहीं है? वचन के ऊपर है वो लोग दृढ़ रहता है। परमेश्वर उसका सनातन चट्टान है जो उनका नींव है। हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फल। Dearly beloved, lives are rendered fruitful and useful when fed in the house of the Lord. परमेश्वर के भवन में जब खिलाया जाता, पिलाया जाता, जीवन फलवंत हो जाता। Rest everything is useless. All the great men and women who thought they have done great things and they have brought up great philosophies contrary to the word of God, perished, got frustrated. But the word of God is alive today. अगर दुनिया में ज्योति है, it's because of the word. If this word and if the teaching of Jesus Christ was not given to us, this world would have been plunged into darkness. मैंने परमेश्वर की अद्भुत कृपा से है। अभी रशिया में एक जमाने में तो होता था कि वो सब उसके विरोध करता था, बट उनका सारे जो दवाई है, उनके सारे जो टेक्नोलॉजी है, वो सब these are all gifted by saints. परमेश्वर के साथ लोग हैं। अब सब लोग कहते हैं कि इस्राएल के पूरे जनता को खताने का, इस्राएल की जनता नहीं होता। हमारे पास जितना भी लाइफ सेविंग मेडिसिन है, उसको कुछ भी नहीं होता। It's all gifted. तो नेतन्याहू ने कहा सही है, हमको निकाल दे। हमने जितना भी दवा, जितना भी टेक्नोलॉजी लेके आए, उसको भी निकाल दे, उसका इस्तेमाल नहीं करना। And let the world live. God's people, even though they have fallen, even though there are shortfalls, even though they have backslided, they are called to be a blessing. If they are called to be a blessing, you and I are called to be a greater blessing. अगर वो लोग अनुग्रह के लिए, आशीषकारी बनने के लिए बुलाए गए हो, तो उससे अधिक अनुग्रहकारी बनने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हम वहां से आगे बढ़ते हैं। हम 104 में चले जाता हूं। 104 में जाकर 16-17 पढ़ने की याद करते हैं। यहोवा का वृक्ष तृप्त रहता है, अर्थात लेबनोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं, यहोवा का वृक्ष तृप्त किया जाएगा। कहाँ तृप्त है? एक वृक्ष को हमने देखा, वो मरुभूमि में है, डेजर्ट प्लेसेस में, लेकिन वो तृप्त है, वो तृप्त है। हालेलुया। ये डेजर्ट प्लेसेस में ऐसे जो वृक्ष है, वो सूखता नहीं। कभी कभी हमारे घर के पीछे लगाए हुए नारियल का झाड़ सूख जाता है। God, when He has called and planted you, called you and planted you, He will also nourish you. वो हमें तृप्त करेगा। We may not understand. I'm not saying I have the answers. मेरे पास सबका जवाब नहीं है, but one thing I know, He has never forsaken, He has never abandoned a single plant that He has planted. उसने कितने भी पौधे को लगाया है, उसको उसने कभी भी तिरस्कार नहीं किया। वो करेगा नहीं, भूलेगा नहीं। As long as I do not refuse, resist and rebel, मैं उसका विरोध जब तक नहीं करता, बलवा जब तक नहीं करता, the onus is on him, जिम्मेदारी उसके कंधे पर है। हालेलुया। मैं चिड़िया अपने घोंसले बनाती है, लग का बसेरा सनव करके वृक्षों में होता है। कुछ कुछ वृक्षों में फल ही नहीं दिखाई देता। हमने कहा ये क्या वृक्ष है? Some trees are for shade, कुछ वृक्ष सिर्फ छांव के लिए, छांव के लिए। I used to resort to be under the tree in my college days.
No one would see me there. That was my resort. I would rush there during my lunch break, and I have enjoyed what the shade of a tree can give to you, do to you. ये पता है वृक्ष के छांव से कितना सांत्वना, कितना आराम मिलता है. That is where I used to pour out my heart to my blessed Lord, and I enjoy the shade of the tree. Some trees are for that. कुछ वृक्ष देखेगा तो कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन उसकी शाखाएं में अनेक पक्षियां, बेसहारे पक्षियां विश्राम पाते, सुरक्षित रहता है. Is it not a useful life? क्या वो प्रयोजन का जीवन नहीं है? There may not be many attractive flowers. बहुत सारे बहुत सुंदर फूल नहीं होंगे, उसमें दिखाई नहीं देंगे. स्वादिष्ट फल भी नहीं दिखाई देंगे. But some small birds can build a nest there. कुछ छोटे पक्षी आपके जो शाखाएं के ऊपर घोंसला बनाएंगे. This is God's way of blessing God's people. परमेश्वर के जन को आशीर्वाद करने की एक रीति है. Tell little what you don't have to make theories. You don't have to preach great philosophies. The simple word of God. If you and I are humble enough to read it as a child, ये परमेश्वर का वचन इतने सरल है, नम्र होकर शिशु समान हम पढ़ेंगे तो we will not get frustrated, dear little, हम नाराज नहीं होंगे. There is enough food in the word of God. परमेश्वर का वचन है, इतना हमें चाहिए, उसे अधिक आहार है, उसे अधिक आहार है. हम आगे आगे बढ़ते हैं. वो बड़े मशहूर एक भजन है, वो 128 तो आपको भाई हार्ट है, मैं जानता हूँ. This is not just for one man. वहाँ लिखा है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे. Your children will be like olive shoots around your table. Your wife will be like a fruitful vine. तो ये स्त्री जो है वो फल लाती है. बच्चे अभी भी शूट्स हैं, वो बढ़ेंगे. Our boys and girls, they are like shoots, but they are shoots of a new tree. Amen. 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 They will also be a blessing. They let them grow up around the table. मेज के चारों ओर. यीशु ने कहा, मेज पर से जो आहार है वो संतान के लिए. वो रबाना हंसी को. May our children eat of this blessed table, the word of God, the counsel of the scriptures, परमेश्वर के वचन और पवित्र शास्त्र की उपदेश. And उसके अनुसार हमारे बच्चे, they will not be a curse to the world. दुनिया के लिए वो बोझ नहीं बनेगा. They will become indeed a blessing. वो लोग आशीष का कारण जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे. Amen. कहते हैं कि this is not only for one man, it's for the entire family. Amen. God has a purpose for each family. Amen. Including the tiniest kid. Amen. सबसे छोटे बच्चे के विषय में भी प्रभु ख्याल करता है. और मुझे लगता है कि मैंने आपको यहोवा के वृक्षों के करीब लेकर आया है. अभी हमें कुछ वचन पढ़ना है, जितना पढ़ सकते उतना हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम कदम भी करेंगे. आइए हम जाते हैं, उत्पत्ति पुस्तक में चले जाते हैं, जैसे हमारी रीति है. It's not a very bad practice. दूसरा अध्याय का 9वां वचन. और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए. और किसने किया? यहोवा परमेश्वर. हर तरह के वृक्ष है, एक तरह के वृक्ष नहीं है. An orange tree cannot complain that it is not an apple tree. That would be foolishness. परमेश्वर ने हर तरह के वृक्ष को बनाया. हर तरह के वृक्ष प्रयोजन का है. हर तरह के वृक्ष दूसरों को खिलाने के लिए है. स्वार्थी होकर कोई भी वृक्ष अपना फल नहीं काटता, नहीं है. यीशु के विषय में कहते हैं, man for others,
यीशु को ऐसे जाना जाता है, औरों के लिए मनुष्य है वो। He never lived for himself. He never existed for himself. His children also do not live for themselves. They do not exist for themselves. वचन में लिखा, मैं नहीं कहता, वचन में लिखा है कोई भी अपने लिए नहीं जीते। No one lives for himself. We are all the extended arms and feet and mouths of Jesus. यीशु के पैर, हाथ, मुंह हम हैं। Amen. He will not come down on a parachute. वैसे उतर कर नहीं आएगा। He says, I have planted my ambassadors. Amen. Amen. मेरे राजदूत लोगों को मैंने नियुक्त किया। Yes. Amen. हाँ, तो हर तरह के वृक्ष को उसने बनाया। सब कुछ मनोहर है, स्वादिष्ट फल है। फिर शैतान आके हवा को बोलता है ये फल सुंदर है, बाकी फल भी उतना ही सुंदर है, उससे भी अच्छा है, बाकी फल भी इतना ही स्वादिष्ट है। Why the devil is fooling you by saying this is better than the other? Why is the devil deceiving you by saying grass on the other side is greener? दुश्मन हमें क्यों फंसाते हैं कि वहां के घास यहां से ज्यादा हरा है? दुश्मन कैसे हमें धोखा देकर कहता है कि ये उससे अच्छा जीवन है। God has planned everything beautiful, everything with a purpose, everything to be a blessing. जितना भी वृक्ष को उसने, जितने भी पौधे को उसने लगाया है वो सब सुंदर है, शोभायमान है, फलवंत है। हम आगे बढ़ते हैं। 6:14 इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर गोफर वृक्ष आ गया इधर। मैं सब वृक्ष का नाम नहीं लिखा क्योंकि उसके तो वजन पढ़ने में तो बहुत टाइम लगेगा। ये गोफर वृक्ष का एक उद्देश्य है भाई। अगर गोफर वृक्ष नहीं होता मनुष्य की जाति सदा के लिए मिट जाता। To keep human life going, alive, an ark had to be built, and that had to be built of gopher. दूसरा कुछ से करता तो 1.5 साल ऐसा भाड़ में नहीं टिकता। You have a purpose to it. It's not a very a great tree that would be admired by people. लोग उसको बड़ी महान एक वृक्ष के नाम से नहीं जानेंगे, उसका तो बड़ा कीर्तिवान नहीं मानेंगे। But God had a purpose to preserve life. मनुष्य के जीवन को संभाल कर रखने के लिए और उसको उसके जो वर्णन में कर सकता है, लेकिन आज उसके लिए समय नहीं है। Maybe some of the time we look at all these trees and the characteristics of these. अलग-अलग ये वृक्ष उसका जो खूबी है उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। There are plenty of people who have done research and they are scholars. अब हमारे लिए वो विषय नहीं, हमारे लिए विषय है गोफर वृक्ष की जरूरत है। Maybe you are a gopher tree. Right? आप गोफर वृक्ष हो सकता है, आप हो सकता है। Amen? You may be very unlike a teakwood or rosewood. Like it, you are the most needed one for the Lord to preserve mankind. Amen. मनुष्य को जाति को बचा कर रखने के लिए ये वृक्ष की जरूरत है। Never complain, dearly beloved. Never complain. Never complain. You have a blessed purpose. Amen. हम आगे बढ़ते हैं। हम निर्गमन में चले जाते हैं। निर्गमन 27 का 1 और 2। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। बबूल की लकड़ी चाहिए, अकेशिया वुड चाहिए, किसके लिए? वेदी बनाने के। And this is also a very strange kind of a wood. Man, और केरला में सब इसका बड़ा ये चालू है, फार्मिंग है बहुत। अकेशिया वुड को जो लोग बनाते हैं उसका अच्छा पैसा मिलता है। बट ये बहुत फर्क है गोफर और इसमें। गोफर को ऐसे लहरों से मार खाना है, ऐसे उड़ना, नीचे गिरना है। इस कितने तरह के जो जीवियां समुद्र में है, जो पानी में है, वो अटैक करता है
और वो सब चीज को वो सामना करते वो बने रहता है। यहाँ एक दूसरा है, ये कौन सा वृक्ष है? बबूल है। बाबुल को ऊपर निरंतर अग्नि जलता रहता भाई, ये वेदी बनाता है उसमें, बट वो जलकर राख नहीं बनेगा। इट इज कवर्ड विद ब्रॉन्ज, आमेन। पित्तल से वो ओढ़ लिया गया है। You will not be burned to ashes, amen. But you will be an altar of the Lord. परमेश्वर के लिए वेदी बनकर रहोगे आप, आमेन। जलकर राख नहीं। There is a protecting shield on every life, amen. वह जो पाम ट्री हो, जो रेगिस्तान का हो, या कौन सा वृक्ष के बारे में हमने सोचा पहले पढ़ा था, गोफेर हो, जो जल में ऐसी अवस्था में पड़े हो, या भी कौन सा वृक्ष है? बबूल, अकेशिया वुड। मैंने उधर कुछ डॉट डाला है क्योंकि अलग अलग तरह के वृक्ष के बारे में हम पढ़ सकते हैं। और ये गोफेर का, सॉरी, ये जो अकेशिया बबूल का वुड से क्या क्या चीज बनाया जाता है? एवरीवेयर देयर इज ए कवरिंग नियरली, हर चीज से मोड़ा जाता है। There is a molding on it, there is a covering on it, either with bronze or with gold. Amen. It's not exposed. Amen. सड़ेगा नहीं वो, जलकर राख नहीं होगा, परमेश्वर के प्रयोजन का होगा। आमीन। वहाँ अनेक लोग आएंगे, शांति पाएंगे, आराम पाएंगे। They will come, they will truly repent and offer sacrifices and will get reconciled with God. लोग आएंगे, मच्छर करेंगे, बलि चढ़ाएंगे, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाएंगे। You are not a useless wood. अब बेकार का वृक्ष नहीं है, बेकार का लकड़ा नहीं है। I don't know, अब कौन सा तरह का लकड़ा है मैं नहीं जानता, लेकिन अब प्रयोजन का लकड़ा है वो मैं जानता हूँ। हम आगे बढ़ता, अय्यूब पे पास चल जाता। अय्यूब 14 का 7 से 9। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि वह चाहे काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उस पे नर्म नर्म डालियां निकलती ही नहीं। वृक्ष के लिए आशा है, अगर परमेश्वर की ओर से लगाया हुआ वृक्ष है, अधिक आशा है। आमीन। तोड़ दिया गया तो भी, काट दिया गया तो भी, there is a second lease of life. Amen. There is a fresh lease of life. Amen. Like a phoenix bird, you will rise up. Amen. From the ashes you will rise up. राख से उड़ खड़े हो जाओगे। Amen. कंदहार से महल बनाया जाएगा। From the wrecks of life, God will build up something beautiful and magnificent. परमेश्वर से शोभायमान भवन को, मकान को खड़ा करेगा मेरे जीवन के कटहार से। From the ashes you will rise up, Amen. वृक्ष है तो आशा है, इसके लिए वचन में लिखा है अमृत है, परमेश्वर के हाथ से लगाए हुए वृक्ष है, आशा है। We refuse to get frustrated and give up and write it off. Amen. हम कभी नाराज होकर ये महत्वपूर्ण जीवन को तुच्छ नहीं मानेंगे। Amen. ये परमेश्वर के वृक्ष है, हम परमेश्वर का प्रयोजन का है, बड़े महान उद्देश्य से प्रभु ने हमें लगाया है। Amen. हम आगे बढ़ते हैं। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा। वर्षा होगी, वर्षा होगी, वर्षा होगी। There shall be showers of blessing, मेरा बच्चा। Amen. ऐसा लगेगा जड़ सूख पड़ी है। Amen. The trunk is all withered. सारे वृक्ष का जो वो है, वो भूल गया, ट्रंक को क्या बोलता? हाँ, जड़ तना, वो सड़ गया ऐसा लगेगा, ओस गिरेगा, बारिश होगा। There will be times of refreshing in your life, says the Lord. Amen. There will be a time of refreshing. Amen. Hallelujah. ताजे की कार्य वो दोबारा आएगा, उड़ खड़े हो जाएगा, कटा गया
आमेन। सूखा गया वृक्ष भी नया जीवन पाएंगे। दिस वाज अ प्रोफेसी, एक तरह की एक भविष्यवाणी की तरह था। दिस केम फ्रॉम none other than Job। अय्यूब के जीवों से आया, सड़ने वाली एक जीवन, बदबू था, सब कुछ नष्ट हुआ। And that prophecy got fulfilled. Amen. वो भविष्यवाणी पूरा किया गया। हम 42nd chapter में पढ़ते उसके साथ क्या हुआ? That has continued to be an inspiration for millions and millions of people over the centuries. Hallelujah. सबसे पहले का शायद ये पुस्तक है, अय्यूब का पुस्तक, एटलीस्ट वो इतिहास है, और वो भी शायद मूसा ने लिखा है, ऐसा अनेक लोग कहता है, क्योंकि ऐसा मनुष्य का वो इतिहास है। नया नियम में आकर कहते हैं अय्यूब की जो अपनी जो परसिवियरेंस है, उसको क्या बोलते हैं, सहनशीलता है, उसको स्मरण करो, ऐसा बने रहो। Oh, this man, he continues to inspire. Amen. Your life will never be the same. मैं तत्वज्ञानी नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखता, but I believe the word of God. And I trust in God. He can never tell a lie. परमेश्वर झूठ नहीं बोलता. You can trust him. यानी मैं आके कहता है कि let everybody be a liar, but God is the truth. वही सच्चाई है। जगत में हम कुछ देखते हैं, उस समय के लिए लोग बोलते यही है, बाद में हमें पता चलता है this is the worst thing. Many people believe you. वो वोल्टर जैसा आदमी ने सोचा कि उसने बहुत कुछ किया। And he repented, he said, मैंने क्या किया? देखो यीशु ने क्या किया। प्रेम से उसने एक साम्राज्य की स्थापना किया, वो बढ़ते बढ़ते जा रहा। मैं तलवार से, हथियार से एक साम्राज्य की स्थापना करने को देखा, मिट गया, मैं भी मिट रहा हूँ। What a man Jesus is. That was his last lamentation. Dear beloved, how blessed we are. Though we know nothing, we can throw our lives into the hands of God. हमारे समझ में कुछ नहीं आते तो ये जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप देता है। आमीन। हम आगे बढ़ते हैं, हम यशायाह में चले जाते हैं। यशायाह 5:2-4। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्बद बनाया और दाखरस के लिए कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। अगर वो लगाता है, सारे चीज को व्यवस्थित रीति से तैयार करता है, उसने वातावरण बनाया, उसने वातावरण बनाया। खजूर के वृक्ष को लगाया, गलत जगह पे उसको लगाया है, वह धूप भी धूप है, नदी नहीं है, लेकिन बाद में उसको पता चलेगा कितने जीवन को मैंने बचाया। अब ये दाखलता है, उसका अलग रीति से लगाया जाता है। इज़राइल में वाइन और a palm tree or an oak, the planter knows how to plant it. किसान को मालूम है, किसान को मालूम है कैसे तैयार, कैसे तैयार। बचपन में हमने बहुत कुछ कोशिश किया, ये बनाने को, वो लगाने को, ये लगाने को। इतना मैं सक्सेसफुल आदमी की जगह भी नहीं था, छोटा सा जगह, उसमें हम बहुत कुछ करता। एक बार मैं लगाई कि ये जो शुगर केन को क्या बोलता है, गन्ना जरा लगाए। एक आदमी को पूछा, अरे उसका खंबा लगा ना, हो गया। तो हम लोग बड़ी मेहनत करके, मैं और मेरे भाई लोग ऐसे से गड्ढा सब होता, ऐसे उसको खड़ा किया, अच्छे से सब किया, कुछ नहीं होता। फिर बाद में बड़ा दुख हुआ, तो अगले बार एक त्योहार के टाइम में ये लोग बहुत ज्यादा लोग आते हैं, तो अरे ऐसे सब करके कुछ नहीं हुआ। अरे ऐसे सीधा नहीं रखते उसका, ऐसा आपको कैसे मालूम है? अरे पहले बोलने के ना, मेरे नाटी टेढ़ा है, मैं उसको टेढ़ा नहीं रखता था क्या? तो पूरा मेरा परिश्रम ही knows. कभी कभी लगता है टेढ़ा लगाया ताकि हम फलवंत हो जाए, उसको सीधा लगाया, वो नारियल के झाड़ नहीं है, ये गन्ना है। He knows. Yes, Lord. He knows. रोज कई तरह झाड़ लेकर आने का, ऐसा लगाने का। मेरे दोस्त ने बोला, अरे रेती डालना उसको, हमने कभी रेती नहीं डाली। बोलते रेती डालो, रोज के लिए वो डालना है।
He knows. Yes. हम लोग को कुछ मालूम नहीं, हम चिल्लाते हैं, हम गुड़गुड़ाते हैं, हम रूठते हैं, कहते ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। He knows the other. इसके लिए बाइबल में यीशु ने कहा, Your heavenly Father knows. तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, हमें सही रीति से लगाया है। अगर हम गलत फल लेकर आते हैं, उसका मतलब है हमने बलवा किया। We resisted his will. हम नहीं करते हैं। We will never question his will. हमें इतना ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है। We say amen to God's will. सारे धर्म में लोग प्रार्थना करते हैं। सारे धर्म में लोग प्रार्थना किसके लिए करते हैं? जो मेरी चाहत है वो तू कर प्रभु, नहीं है? खाली यीशु मसीह ने अलग रीति से प्रार्थना करने को सिखाया। सिर्फ यीशु के संतान अलग रीति से प्रार्थना करता, उन्हें कहता मेरी इच्छा पूरा हो जाए, कहता तेरी इच्छा पूरी हो जाए। फर्क है। Prayer is to align my will with God's will, not to force him to do my will. मैं जो चाहता हूँ वो कराने के लिए प्रभु को बंद करने वाली चीज नहीं है प्रार्थना। परमेश्वर को हित को जानकर उसके अनुकूल बनने के लिए प्रभु मुझे तैयार है। How different our prayers will become. Amen. हम लोग बेवकूफी की प्रार्थना कर कर समय बर्बाद करते हैं, समय बर्बाद करते हैं। मैं डॉक्टर को जानता, एक लड़का बहुत ही तकलीफ में है, तो रोते 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 था, त्रिशूल में है, मेरे सामने एक थप्पड़ मारा उसको मुंह पे, उसके माँ को इतना स्टिचिंग करना, ब्लीडिंग है वो उसको, यार ये कुछ भी करने को नहीं देता है, उसको चॉकलेट ही चाहिए, तो उसको एक थप्पड़ मारा उसको, सो गया, भागल के स्टिच मारा। He knows what is needed. He needed a stitch, dear leader, much more than a chocolate. हम लोग चॉकलेट के लिए प्रार्थना करता है, उसको स्टिच डालने की जरूरत है। We are fools. Many of our prayers even today are foolish prayers. They go up to the roof and they get bounced back. हमारी बहुत सारी प्रार्थनाएं, और आज उसके लिए समय नहीं है, ये सीलिंग, इसको क्या बोलते हैं, छत तक जाते हैं, वहां से रहते वो जानते नहीं। Because if God grants such pleas of ours, his life will be wasted. कुछ लोगों को लगता है कि प्रभु है ना गलती ढूंढने के श्राप देने के लिए बैठा, प्रभु श्राप ढूंढते नहीं है। We slip from his favor, we resist his favor, उसके एहसान को हम ना देता है। अब ये पुल क्रॉस करना है, मैं खुद करूंगा, मुझ में सामर्थ नहीं है, कोई गाइड बोलते हैं आई विल हेल्प, नो नो करके नदी में गिर के मरने से अच्छा है गाइड मी ऑन द ग्रेट जेहोवा, मुझ में चला। फेवर इज अवेलेबल, हेल्प इज अवेलेबल इफ आई हम्बली सीक। हम आगे बढ़ते हैं, उसने सही सब कुछ किया है। और चौथा में क्या लिखा है? मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए न किया हो। फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी। We frustrate the planter. हम किसान को कभी कभी नाराज कर देते हैं because we do not move with him. हम उसके साथ नहीं चलते हैं, विरोध में चलते हैं, बलवा करते हैं, and finally his purpose is marred, it is wasted. उसका उद्देश्य जो है वह पूरा नहीं होता। तो we think परमेश्वर को बहुत बड़ा नष्ट हुआ, we wasted our lives. History is pregnant with such incidents and such lives. हम ऐसे बेवकूफी का जीवन नहीं बिताएंगे। कुछ भी समझ में आता तो कुछ भी नहीं आता तो आमेन, हम चलेंगे। This life will be safe in His hands, safe in the arms of Jesus. यीशु के हाथों में ये जीवन सुरक्षित है, बाकी सब व्यर्थ है, बाकी सब व्यर्थ। हम आगे बढ़ते हैं। यशायाह 41 का 19, मैं जंगल में देवदार बबूल
मेहंदी और जैतून उगाऊंगा, मैं अराबा में सनोबर, चिनार और चीड़ इकट्ठे लगाऊंगा। परमेश्वर की वायदा है। अभी लगता है कि मेरा जीवन जंगल सा है, बेकार है। प्रभु कहते हैं मैं लगाऊंगा अमल, ऐसे यूजफुल ट्रीज, प्रेशियस ट्रीज, और एक बार अमल, ये जीवन में खूबी आएगी, ये जीवन से खुशबू बहेगी, ये जीवन प्रयोजन का होगा। प्रभु कहता even if I have messed it up, amen, मैंने उसको बिगाड़ कर रखा है, जंगल से बनाया है, पहले हमने देखा ताकि की बारी बिगड़ गया है। I will go back to him, amen, दोबारा। There will be an orchard, amen, एक ऐसे सुंदर एक बारी बनेगा। हालेलुया। इस जीवन को मैंने जंगल सा कर दिया था, परमेश्वर कहता मैं दोबारा मेरा बारी लगा देगा। आमीन। क्या क्या लगाने वाले वो? देवदार, बबूल, आमीन, मेहंदी, आमीन, जैतून और कुछ अदर, सनोर, चिनार और चीड़ हाँ। सब इकट्ठे लगाऊंगा। इसमें से कुछ कुछ वृक्ष का मैंने पहले देखा, कुछ चिड़िया के लिए है, आमीन, आमीन, कुछ वेदी के लिए है, नहीं है, कुछ रेगिस्तान के लोगों को उनके जीवन को संभाल कर रखने के लिए है, and others are for great furniture। क्या लेके दे भाई, ये जो जंगल का अपना जीवन हमारा जीवन है, दोबारा एक सुंदर बारी सा प्रभु बनाना चाहता है। आमीन। हम हाँ कहेंगे, यस, हम आमीन कहेंगे। आमीन। जीवन को प्रभु का हाथ में उसको यस लॉर्ड। आमीन। आमीन। आगे बढ़ते हैं। यशायाह 53:2, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। क्या है, किसके बारे में कहता? यीशु मसीह के विषय में यस, कहता। हालेलुया। उसका भी जीवन ऐसा ही शुरू था। आमीन। उसका जो वातावरण बड़े प्रोत्साहनदायक नहीं रहा। In shame he was conceived, amen, एक कुंवारी लड़की के गर्भ में, नहीं है? इतनी लज्जा की बात है, वो इतनी निंदा की बात है। उसके बाद जब राजा को पता चलता इसका जन्म हुआ, इतने शिशुओं को मार डालो, उसको भागना पड़ता, वो नहीं भागा, उसको भगाया, लेके गया, नहीं है, ऐसा पराया देश में जाकर रहना पड़ता। इवन दिस प्लांट, ये छोटे से पौधा ऐसा ही लगाया गया, ऐसा ही बढ़ के आया, नहीं है? He is my example, he is my hero, amen, वो मेरा आदर्श है, amen, ये set an example for us, उसने दृष्टांत दिखाया। If he didn't perish, we will also not perish। अगर वो नष्ट नहीं हुआ, मैं भी नष्ट नहीं हुआ। मेरा शुरुआत इससे थोड़ा सा अच्छा है, यीशु का शुरुआत से अच्छा है। मुझे नहीं पाकिस्तान में भागना पड़ा, नहीं। मुझे नहीं किसी ने कहा कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये बस्ताड़ है, गाड़ी है, ऐसा ही है, मुझे ऐसा नहीं, इतना ही नहीं। लोगों ने लगातार उसका विरोध करके आया, इतनी निंदा, इतना शोक, इतना विरोध, और विवस्त्र होकर क्रूस पर टुकड़ा टुकड़ा हो। He is the tree of life, वह है जीवन का वृक्ष, वह है जीवन का वृक्ष। And he grew up like that, and my blessed Lord grew up like that। और एक बार धीरे धीरे उसको पढ़ो, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। निर्जल भूमि में, निर्जल, not a conducive, not an encouraging situation, amen, it was, हाँ। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम कोई उसको देख, सुंदरता नहीं था, उसमें कोई कोमलता नहीं था। समझ नहीं है, और आप ये चाहते भी नहीं है, क्या क्या सुंदर लोग क्या क्या करते। केरला में बहुत तमाशा हुआ है,
How foolish they are. खाली सुंदर है, मॉडल है, संपन्न है, एक बड़ा संपन्न, एक बड़ा मॉडल, what ऐसे बोलने का भी लायक नहीं है, ऐसी चीज वो करते हैं. The whole world is laughing at these great celebrities. What foolish things they do. अभी एक जेल गया, दूसरा उधर जाएगा, खटेगा, क्या बेकार की चीज है. इसमें कोई कोमलता नहीं है, कोई सुंदरता नहीं है, लेकिन वो उद्धार का स्रोत है, जीवन का स्रोत है. He is our forerunner. Amen. हमारा दृष्टांत और आदर्श वो है. Dearly beloved, we will not allow ourselves to be drowned in frustration and disappointment. नाराजी और क्या बोलते हैं, उसमें हम अपने आप को डुबाएंगे नहीं. These trees will lift up their heads once again. Amen. ये वृक्ष सर उठाएंगे. Amen. Amen. वो प्रयोजन का भारी बनेगा. जीवन की नदियां बहेंगी. Of this life. Amen. Hallelujah. Grab these promises we will. अब 55 में चले जाते हैं. 55 का 13, यशायाह 55 का 13. तब भटक टहियों के बदले सनोवर उगेंगे और बिच्छू पेड़ों के बदले मेहंदी उगेंगी, और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी न मिटेगा. अभी तक कुछ प्रयोजन का नहीं रहा तो बड़े प्रयोजन का बनेगा. If my life were a symbol of curse, it will be transformed to be a blessing. श्राप का चिन्ह तरह मेरा जीवन रहा तो आशीष का चिन्ह बनेगा. लोगों को दुख दिलाने वाला, लोगों के लिए बोझ बनकर मैं रहा तो अब मैं लोगों का बोझ उठाने वाला बन जाऊंगा. गिरोह को खड़ा करने वाला मैं बन जाऊंगा. God can transform any life. Amen. कौन सा भी जीवन का रूपांतर वो कर सकता है. कितना भी बिगड़ी हुई क्यों न हो, कितनी भी बिगड़ी हुई क्यों न हो, कितने बार भी गिरा हुआ जीवन क्यों न हो. Amen. God says I am able to do it. Amen. बचपन में हम लोग एक गीत गाते, He is able, I know He is able. इसे गीत गाते था बचपन में. वो सामर्थ्य है. वो ऐसे जीवन को, बिगड़ी हुई जीवन को, टूटा हुआ जीवन को, सुखी हुई जीवन को, सड़ गए जीवन को दोबारा जिला सकता, खड़ा कर सकता, प्रयोजन का बना सकता. आमीन. हम आगे बढ़ते हैं. यशायाह 60 का 13. लाबालोन का वैभव अर्थात सनोबर और देवदार और चीड़ के पेड़ एक साथ तेरे पास आएंगे कि मेरे पवित्र स्थान को सुशोभित करे, और मैं अपने चरणों के स्थान को महिमा दूंगा. ये पवित्र भवन कलीसिया की शोभा ऐसा बढ़ेंगे. अलग अलग तरह के वृक्ष की शोभा एक साथ. People from different backgrounds, different cultural backgrounds, different language groups, different colors. Amen. शोभा मन करेगा परमेश्वर के. It's going to be a beautiful kaleidoscope. इतने सुंदर तो वर्णन का बाहर है. That is the beauty of this church. तो पता है मेरे सब बचपन की जो मुझे याद आता अभी भी एक सही है. अभी एक चर्च है, सबसे बड़ा चर्च है, वो आंध्र प्रदेश में है. तो अपने प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उसको डाले. सतीश कुमार का चर्च है, सबसे बड़ा चर्च है. कारण क्या है, ये जो SC ST सब लोग है ना, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक नीचे तौर के लोग सब विश्वासी करके वहाँ आया है. क्योंकि वो लोग को उसका जीवन सब लोग उसको ऐसे कचरा समझ कर रखते हैं. चर्च में आएगा तो उसका आदर मिलता है, वहां लोगों के साथ वो लोग बैठता है, उसका सम्मान करता है. सबसे बड़ा ब्राह्मण के साथ हाथ में कंधे पे हाथ डाल के चल सकते हैं. वो लोग सब प्रभु में आया है.
तब ये लोग चिढ़ गए। आंध्र गवर्नमेंट ने कहा कि इमीडिएट उसको ढा दे, निकाल दे, हमें वो लोग चाहिए। The world needs such corruption to thrive. वो लोग ऐसी चीज चाहिए। यीशु स्वतंत्र करता है। एक लड़का को इस्तेमाल किया। He studied in an engineering college in our state. केरला में वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई किया। वो आया, उसके जीवन को समर्पित किया। उसको इतना अच्छा नौकरी मिला था कनाडा में, लेकिन प्रभु ने उसको बोला कि इन लोगों के बीच में काम करो। लाखों को उसने ज्योति में लेकर आया जो तड़पते थे, मिटने वाले थे। फिलोसोफर, वो बहुत बड़ा वरदान प्राप्त मनुष्य भी नहीं था, एक साधारण इंजीनियर है वो। प्रभु ने क्या काम किया? They came to know 40 such big churches will be built all over India. उसके मुंह से वो निकलना भी नहीं चाहिए था। सारे प्रबंध बनाया, 40 ऐसे महान कलीसियाओं को 3 लाख वाले ऐसे बनाने के लिए ऐसे नीचे तौर के लोगों को वो उठा कर लेकर आता है। उनको विद्या मिलता है, वो अच्छा वस्त्र पहनता है, वो लोगों की तरह जीने लगता है। तो बड़े ऊंचे कुल के लोग ये देख ही नहीं सकता, उसको बिठाने पर है। कलीसिया की शोभा उसमें है, कलीसिया की शोभा उसमें है। हर तरह के लोग नहीं है, बड़े ऊंचे कुल के ब्राह्मण लोग नहीं है। ऐसे लोग बोलते ऊंचे कुल का है। मेरा जैसा कचरा 3rd क्लास में कहाँ का है वो भी मुझे मालूम है। हाँ, मुझे पता नहीं कौन सा जाति का है, क्या मालूम। ये कालिया कौन सा जाति का हो सकता है? कुछ भी बेकार जाति का हो सकता है। हम ऐसे करते हमारा क्लास में एक था, वो बहुत ही कौन सा बहुत बड़ा आदमी है वो, सुब्रमण्य। वो मुझको घर में बुलाता है और बोलते कि हमारा घर में अभी तक कोई ईसाई पैर नहीं रखा, लेकिन सनीतुआ हमें बाइबल लेके जाता था। उसके घर में बाइबल लेके जाता था। बाद में उसने बाइबल खरीदा उनसे, फिर वो बाइबल पढ़ने लगा। अभी वो किधर है मुझको नहीं मालूम। वो उसकी माँ के लिए प्रार्थना कर रहा था। वो बोलते कि हमारी इल्लम बोलता हूँ, इल्लत आदि डायरेक्ट इल्लम होने या आदि पैर में होने। That is what God does, right? ये सब शोभा हमारे हृदय में से ये गलत विचार, भेदभावनाएं, डिस्क्रिमिनेशन, that will all be eliminated. हमारे हृदय से ये सारी चीज निकल जाएगा, right? That will be the beauty of the church. कलीसिया की शोभा और खूबी उसी में है। हमारी बढ़ता है यशायाह 61:3 और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं। हालेलुया। विलाप करने वाले सियोन के लोग हैं, दुनिया वाले के विषय में नहीं कहता। सियोन में क्यों विलाप कर रहे हैं? Some people know the value of it. कुछ लोगों को उसका कीमत मालूम है। सियोन में विलाप करने वाला होना, सियोन में रोने वाला होना, सियोन में बाकी लोगों के लिए एक बलि के रूप में अपने आप को बहाने वाला भी होना है। आमीन। ये राख सब मिटाया जाएगा, आंसू पोंछा जाएगा। बचपन में मैंने मेरे संडे स्कूल टीचर को पूछा है कि स्वर्ग में परमेश्वर आंसू पोंछेगा या इसका आंसू पोंछेगा? परमेश्वर का जल तो खुशी खुश है। तो टीचर ने बोला है कि वो क्या है, इधर रोया था ना, उसका सब्सटेंस रहेगा, वो पूछेगा। फिर मैंने एक अच्छा उत्तर दिया उसको। मेरे टीचर वो मेरे ख्याल से अभी मर गई, मेरा टीचर उत्तर है। अगले इतवार को मैंने बोला कि वो है ना, वो खुशी की आंसू है। तो टीचर बड़ा खुश हो गया। ये कोई खुशी की आंसू नहीं है। अभी भी सिंहासन के नीचे, वेदी के नीचे आत्मा ये रो रहा है, रक्त साक्षिया रो रहा है, ऐसा वचन कहता। आंसू से पोंछा जाएगा, राख के बदले मुकुट पहनोगे। क्या आशा है, क्या आशा है। हालेलुया। 2 यूनिवर्सिटीज मिलकर एक बहुत ही बड़ा एक रिसर्च किया कि उनको पता चला कि they wanted to see the stress levels in people's lives. They found the least stress is seen in people who profess faith.
जो विश्वासी लोग हैं, पूरा विश्वर की बात है, उनमें सबसे कम स्ट्रेस दिखाई दिया। We have a source. हमारे पास एक स्रोत है। ये someone to share our heart with, हमारे हृदय उसके साथ। उसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है। We have someone to listen to us. Amen. हमारा सुनने वाला कोई है। Amen. साथ देने वाला कोई है, साथ रोने वाला कोई है, साथ हंसने वाला कोई है। मेरा एक मित्र है। Yes, hallelujah. He knows, he knows. He knows. Amen. उसको पता है आपकी अवस्था अच्छी तरह होगी, बाकी कोई नहीं जानता। Why do I even wish that somebody understood me? मुझे तो हंसी आते लोग ऐसे बोलते हैं, कोई मुझको समझता नहीं। वो समझेगा आपको, कई बार मैंने ये बताया है। वो बोलना ही बहुत बड़े बेवकूफी की बात है। Do not ever expect the world to understand you. Amen. दुनिया ज्यादा से ज्यादा कोई सहानुभूति नहीं कर सकता। Amen. They may show some kind of sympathy. वो किसको चाहिए? अच्छा है, but he knows, he understands. Amen. वो जानता है, वो आपको समझता है। हम आगे बढ़ते हैं। उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊंगा और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊंगा। सियोन में भी रोदन हो सकता है, सियोन में भी विलाप हो सकता है। आमीन। सियोन में भी लड़ाई के ऊपर लड़ाई है, लेकिन ये बड़ा प्रतिफल का है। नो क्रॉस, नो क्राउन। आमीन। अपने अपने सूली उठाना है, वो दूसरा कोई उठा नहीं सकता। बट लाइक द साइमन ऑफ साइड, यू कैन ऑल्सो एक्सटेंड द हेल्पिंग हैंड। आप लोग है मेरे साथ? अपना अपना सूली खुद उड़ाना है, लेकिन कुरैनी के शिमोन की तरह आप भी आपका हाथ बढ़ा सकता है। पत्थर की तरह आप सब हाथ बढ़ा सकते हैं, ताकि वो लखवा उड़ के नहीं हो जाए। Oh, such hands of blessing. Yes, hallelujah. We are trees of God, planted by Him. Amen. 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 हम आगे बढ़ते हैं। जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। Hallelujah. Eventually, God will be glorified. परमेश्वर महिमा पाएगा। जो घर बनाते हैं ना, बहुत सुंदर घर बनाते हैं, लोग बोलते हैं किसने बनाया है, कौन मालिक है? नहीं है? महिमा किसकी है? आमीन। Yes. Amen. Amen. Let him have the glory. Amen. मेरे जीवन के द्वारा यह शाहिद one day even Jesus will be proud of me Hallelujah. and he will also be proud of me. गर्वित होगा वो, और जीवन का ऐसे रूपांतर होगा, वैसा प्रयोजन का बनेगा, फलवंत हो जाएगा। God the Father will say, I did not crush my son in vain. पिता परमेश्वर कहेगा, मैंने मेरे पुत्र को व्यर्थ में नहीं छोड़ा। यीशु मसीह कहेगा, I did not shed my blood in vain. मैंने मेरे लहू को व्यर्थ में नहीं बहा दिया। Because of us, हमारे निमित्त भी वो कहेगा। Amen. 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 हम आगे बढ़ते हैं। हम इर्मिया में चले जाते हैं। इर्मिया 17 का 8। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। जो भजन में हमने पढ़ा उसका रहस्य हाँ बताया। आमीन। वो नदी किनारे पे लगाया ऐसा नहीं है, वो जड़ को ऐसे फैलाता है। आमीन। यहाँ कुछ नहीं है,
आहार है। आमेन। पहाड़ के ऊपर आहार हमेशा है। आमेन। Ascend the mountain of God. Amen. In the valleys, if you're drought, in the night there will be provisions. Amen. तराइयों में सूखापन है तो पहाड़ के ऊपर आहार है। Amen. वो वचन मैंने नहीं लिखा, वो वचन बहुत सुंदर एक वचन है। There will be grain will be swaying on the mountain. Amen. आहार होगा। या तेरे जड़ को फैलाएगा। एक वचन का आधा टुकड़ा नहीं दिया। This is the whole scripture is enough for our nourishment, our walk of life, amen, and the victorious living. ऐसा वचन में लिखा है। परोपदेश के लिए, अगुवाई प्राप्त करने के लिए, और एक फलवंत और जयवंत जीवन के लिए ये वचन काफी है। Amen, amen. Search in the scriptures, you will not be famished. Amen. वचन में परखो, अब भूखा नहीं मरोगे। आमेन। अब फलवंत होंगे। आमेन। आपका पत्ता भी अनेकों का प्रयोजन का होगा। हम अगले वचन में शायद वो पढ़ेंगे। आमेन। अब यहेजकेल में चले जाते हैं 47 का 12। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फल भी कभी बंद न होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकलता है। उसमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे, उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम में आएंगे। नदी किनारे ये वृक्ष को लगाया सिर्फ अच्छा दिखाने के लिए नहीं है। ये नदी कुछ अलग नदी है। ये जीवन जल की नदी है। जीवन जल की नदी है। परमेश्वर के वचन के विषय में कहते हैं वो जीवन जल है, बहता हुआ नदी है। आमेन। उसके किनारे पे लगाए हुए वृक्ष फलवंत हो गया। एक ही तरह का फल नहीं, अलग अलग तरह के, जैसा मौसम बदलता है वैसे समस्याएं विषय आता है। हालेलुया। उसके लिए to meet every need, to satisfy every soul. Amen. There will be food in the church. Amen. कलीसिया में आहार होगा। Amen. Yes, hallelujah. जो वचन के किनारे पे लगाए हुए वृक्ष हो, वो हर अवस्था में, हर ऋतु में खिलाते रहेंगे। They will not starve in the house of the Lord. Having been planted along this river of life, and you will be yielding fruit, and to keep even others alive. Amen. अनेकों को जीवित रखने के लिए आप फल लाद कर रहेंगे ये नदी के किनारे। Amen. Amen. May not be very inspiring. I know आप लोगों को उत्तेजित करने वाले कुछ वचन ये नहीं है। I know how to shake you up, लेकिन उससे सब बाद में शायद मैं लज्जित हो जाऊंगा, प्रभु नाराज हो जाएगा। हमें परमेश्वर का वचन से आहार खाना है, हमें बढ़ते रहना है। हमें not for 2 hours of excitement we have come to the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में हम 2 घंटा जरा खुशी मनाने के लिए नहीं आता, वो तो जरूर है हम खिलाया जाता है। आमेन। आमेन। ये जीवन का रूपांतर होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हुए 6 में चले जाता। होशे 14 का 5 से 7। मैं इस्राएल के लिए ओस के समान हूँगा, वह शोषण के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के समान जड़ फैलाएगा। उसकी जड़ से पौधे फूट निकलेंगे, उनकी शोभा जैतून की सी और उसकी सुगंध लबानोन की सी होगी। अभी आपको पता चला ये जड़ फैलाने की क्या काम है, क्यों है, और ये कैसे वृक्ष बढ़ता है। तो वो से जगह पे नहीं, वो सब पूरा गिरता है। ये हीरो उसका जड़ ऐसे फैला के हमारा भी हृदय का आग्रह वही है, वही हो। आमेन। पत्रस कहता है ऐसा आग्रह बने रहे जैसे शिशु में आग्रह, पीते रहना पीते रहना। हमें एक बूंद से बात नहीं बनता, नहीं है। नवजात शिशु के समान पीते जाओ उसके बाद
ऐसे खरे आहार के लिए चाहत रखो। Then desire after solid food. Amen. आदत बनाओ वचन का, उपदेश पाने का आदत बनाओ। Amen. और हम ऐसे डीप मिस्ट्री गहरे जो भेद को हम समझेंगे। Amen. We become strong. Amen. Amen. हम मजबूत बनेंगे। Yes, We shall be like oak trees. वो सब विषय में मैंने बताया नहीं, हमने पढ़ा था वो, लेकिन हम पहले भी वो पढ़ के वो छोड़ दिया। बाद वृक्ष बोलेगा तो वही है। We shall be like oak trees. मैं कई बार इधर बोल के आपको मैं बोर किया है। I used to live in गोरेगांव once upon a time. गोरेगांव नामक जगह पे मैं रहता था। वहाँ से मैं बस पकड़ के आता था एनिमल कॉलोनी से। एनिमल कॉलोनी से बस ट्रेन लिया। आहा क्या सुंदर है। तो हरा भरा सब बहुत सुंदर जगह है। वहाँ वाटिका है और बहुत ऐसे पेड़ है, झाड़ है। वहाँ एक पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर एक मध्य वृक्ष है, एक ओक है। You do not see sort of bright and green leaves there. तो ऊपर ऐसे इतना सुंदर हरा भरा पत्ता वित्ता नहीं दिखता है। लेकिन मैं उधर से कितने महीने से कैसे ट्रैवल किया, सालों तक, तब देखते थे जो फूल है वो भी दिखता नहीं है। इधर तो हरा घास था वो दिखता नहीं है, कि नहीं हीरो कला है। Amen. Facing the challenges of changing weather and climate, he stands. अब ये अहंकार है। मैं एक बस में बैठकर हमेशा प्रार्थना करता, make me like that प्रभु। शोभा नहीं है, खूबसूरती नहीं है, आकर्षण नहीं है, but I must stand till the end. Man, अंत तक मुझे वो वृक्ष के समान कराना है। Not many leaves could be seen, but even today when you pass by, I think this tree will be standing tall and strong. Amen. कुछ लोगों को प्रभु ऐसा खड़ा करता है। Amen. पांच वृक्ष समान हम खड़े हो जाएंगे। बाकी यूसेस से नहीं। We need beautiful यूसेस। Amen. We need lilies. एक ऑफिस में जाया करता था भोपाल में, वहाँ सुंदर एक गार्डन है। वो ऑफिस में गार्डन ही गार्डन है और वहाँ ट्रॉपिकल फ्लावर्स, ऐसे सीजनल फ्लावर्स, क्या सुंदरता है यार। ऐसे सुंदर फूल का कभी जिंदगी में किधर भी देखेगा नहीं। वहाँ का जो डायरेक्टर है उसको उसमें बहुत दिलचस्पी है। कहाँ से लेकर आते हैं, इससे लगाते हैं, 3 महीना ही रहता है। मैं बोलते हैं डॉक्टर इंग्लिश अरे वो गया, वो 3 महीने में इतना आपको इतना हालत दिया, अभी दूसरा अभी देखो आएगा। A lightning for a split second is far more productive and useful than a light hidden under a lid. Amen. छिपाकर रखे हुए बड़े जो ज्योति है उससे अच्छा है एक लाइटनिंग। लाइटनिंग बोला तो अरे बिजली चमकता है ना चौक करके। एक कवि ने सुंदर कविता लिखा, वो सब कवि कैसे मैं बोलूं, वो कवि कहता है सबको लगता है कि इससे कुछ प्रयोजन नहीं है। अगर वो नहीं होता मैं इतना बड़े घंटे में गिरता था। You may not be shining in the eyes of people. You may not be in the limelight, but you would have saved one life, dear listeners. और एक जीवन को भी आपने बचाया है, वो पूरे पृथ्वी को जीतने से बढ़कर है। We have a plan and purpose in the eyes of God. परमेश्वर की दृष्टि में हमारे लिए महान उद्देश्य, महान लक्ष्य है। हम परमेश्वर के हाथ से लगाए हुए वृक्ष जरूर है। कहा क्या? जो उसकी छाया में बैठेंगे वे अन्न के समान बढ़ेंगे, वे दाखलता के समान फूलेंगे फलेंगे और उनकी कीर्ति लबानोन के दाख मधु की सी होगी। मैं वहाँ नहीं बना रहता, हम आगे बढ़ता है। हम योना में चले जाते हैं। योना 4:6 और 7। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि कौन सा पेड़? रेड़ का पेड़। ठीक है। रेड़ का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि किसने किया? परमेश्वर ने किया। और ऐसा बढ़ाया कि वो योना के सिर पर छाया हो जिससे उसका दूर हो। योना उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे जब पाँव फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा जिससे रेड़ का पेड़ ऐसा काटा कि वो सूख गया। ये क्रूर विनोद है। सही बोला क्या मैंने? विनोद सही है।
A cruel game. Yes. अरे उसको खुशी देता है, सुख देता है और उसको नाराज कर देता है, नहीं है? ये कौन सा पेड़ है? रेड का प्लांट को एक ही रात को ऐसा बड़ा कर लेगा, उसका चाव में उसको बिठा लेगा बुढ़ा को और बड़ा खुश हो जाता और अगले दिन उसको सुखा देता, नहीं है? कितना बड़ा सच्चाई प्रभु ने उसको सिखाया, क्योंकि ये नाराज है प्रभु के ऊपर, ये बड़ा क्रोधित है, क्योंकि निनेवे के लोगों को मिठाया नहीं पड़ा नहीं है? योना, योना उसका नाम है, योना, तूने वो लोगों को जन्माया था? नहीं ना, तूने उनके लिए कुछ किया था? नहीं, मैंने उसको ये पृथ्वी में रखा, हमें कत जल से मुझसे है, उसके एक पल में मिटाने में मुझे क्या दिलचस्पी, क्या खुशी मिलेगा? तूने कुछ नहीं किया यार, ऐसा ही वो किया यार, ऐसा ही सूख गया तो तू रोते क्यों है? Am I not a greater fool? What have I brought in this world? ये कल रात को मुझसे बात किया, ये वचन नहीं, इसके लिए मैंने ऐड किया, कल रात को नहीं, कल दोपहर को, तो मैंने उसको ऐड किया। मैंने बोला प्रभु मैंने कुछ नहीं लाया है, मैंने कुछ नहीं किया है, सब तेरा था। उसमें थोड़ा चोट लगता तो मैं गुड़गुड़ा था, क्या हक है मेरा? अगर ये wounded me, he would also heal me, नहीं है? हम लोग बेवकूफ लोग हैं, अब योना की तरह है, महान उद्देश्य से योना, तुझको मैंने ये दुनिया में लेकर आया, तुझको मैं निनेवे में भेजा कि 1,20,000 मिट ना जाए, उसको बचाने के लिए मैं तुझको भेजना चाहता था। तो एक रेड का पेड़ के विषय में जो दुखी, उसके लिए तूने मेहनत नहीं किया, तूने न लगाया, तूने नहीं सींचा, तूने खत नहीं डाला, तूने कुछ नहीं किया, वो मिटता तो तू इतना दुखी है। ऐसे लोग 1,20,000 लोग जो दाहिने हाथ और बाएं हाथ का फर्क नहीं जानता, उन को बिठाने में मैं खुश हूँगा क्या? I hate to say this, कभी आपको प्रभु एक रेड का जाड़ का सभी इस्तेमाल कर सकता है, to teach a profound truth to someone, किसी को बहुत ऊंचाई का सच्चाई सिखाने के लिए हो सकता है, ये भी प्रभु का काम है। तो हॉस्पिटल में कुछ समय पहले एक बहुत सुंदर, एक बहुत ही हैंडसम लड़का, सच बोलेगा तो इतना हैंडसम एक लड़का को मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं, सच बोल रहा है, वहां का सब लोग वही बोलता है। बच्चा ने गुजर गया तो उसकी माँ मुझको पूछता है, प्रभु ने उसको पता चला कि मैं कुछ प्रार्थना कर रहा हूँ, जोश भाई के साथ था, तो उसको पता चला प्रभु ने ऐसे क्यों किया, मैं नहीं चाहता। उसको उत्तर, मेरे घर में एक नौकरानी थी, उसको मालूम था, प्रभु ने उसको बताया था, उसको बच्चे को क्यों उसने उठाया, ताकि वो स्वर्गदूतों के साथ आनंद उठा ले। वो क्या बनने वाला था, कैसे जीवन बिगड़ने वाला था, वो माँ को परमेश्वर ने दिखाया था, दिनकरण की बेटी को परमेश्वर ने दिखाया और कहा, देखो तुम्हारी बेटी को, इतने खुश है, तेरे वो देखना भी नहीं चाहता, she is singing with the angels, she would have soiled her dress if she were to continue। हम क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते, he knows it all। I want to impress upon you today, whether you receive my word or not, he knows it, he has never done a single mistake in his life, उन्हें कभी भी एक गलत काम
child dedicated to the Lord? Do I have answers? मेरे पास उत्तर है? नहीं है। हर सवाल के एक ही जवाब है। Jesus is the answer. जब गीत गाने को नहीं आता, बचपन में शायद नहीं गाते। Jesus is the answer to the world today. इसे सुनते क्या है? हर सवाल का जवाब उसने बताया। वो नहीं बताएगा तो हमारे समझ में नहीं आएगा। But he says, trust in me. Yes. Trust in me, dear child. Trust in me. मुझ में आश्रय रखो। दूध पीकर आराम से माँ के गोद में सोने वाली बच्ची की तरह हम ये दूध पीकर उसके वचन को ग्रहण कर हम भी उसमें विश्राम पाएंगे। दानियल को कहा, हे प्रिय पुरुष तू जाके सो जा, मैं तुमको बुला कर लेकर आएगा, तू तेरा प्रतिफल पाने के लिए आएगा। Unknown heroes and heroines will stand upon that day. Amen. Amen. उस दिन कितने अनजान महिलाएं और पुरुष कितने खड़े हो जाएंगे प्रतिफल पाने के लिए। The world might not have heard their names. दुनिया ने उनका नाम नहीं सुना होगा, अखबार में उसका फोटो छप कर नहीं आया। मैं बचपन में सोचता था कि मेरा फोटो अखबार में एसएससी के बाद मुझे सोचा अगर कुछ मिले तो कुछ नहीं मिला तो मेरा फोटो लिया। मेरा छोटा भाई का फोटो आया तो मुझे वो देख के थोड़ा समय लगा, ये सही नहीं है। मैं बड़ा भाई आया, मेरा फोटो तो मेरा बड़ा भाई भी नहीं रह गया। वो क्या बोलते मालूम है, अच्छा तेरा फोटो पेपर में आने के ना ऐसा कर, ऐसे चोरी करे ये हमारा भाई हम कितने बेवकूफ लोग हैं। How foolish we are, running after the glitter and glamour and the fame of this world. Amen. ये दुनिया की जो प्रसिद्धि है, खूबी है, सुंदरता है, उसके पीछे ये जीवन को हम व्यर्थ नहीं करता। ये जीवन परमेश्वर के लिए, ये प्रयोजन का है, हमें ये आशीष का कारण देता है। हम जिएंगे प्रभु के लिए, जिएंगे प्रभु के कारण जिएंगे। हमें कुछ भी हमारे समझ में नहीं आया तो जीते रहेंगे, धन्यवाद देते रहेंगे, हमें आशा धरकर जिएंगे। और एक वचन है, हम मीका में चले जाते हैं, मीका 4:4। और लोग आगे को युद्ध विद्या न सीखेंगे, परंतु अपनी अपनी दाखलता के और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे, और कोई उनको न डराएगा। सेनाओं के यहोवा ने यही वचन दिया है। ये वचन बहुत 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 पसंद है। पहले भी एक बार हमने शायद इसके ऊपर मैंने दिया है, मेरे समझ में नहीं आता तो भी मुझे वचन बहुत पसंद है। हमारा भी अंजीर का वृक्ष होगा, हमारा भी जैतून का वृक्ष होगा। We will invite people to be under its shade. ये व्याख्या तो मारोगे आप लोग, मैं इधर से शुरू करेगा अगले दिन। परमेश्वर के दास ने बहुत सुंदर प्रकाश से प्रभु से पाया इसके विषय में, और उसके मुंह से मैंने सुना है। It's a beautiful, beautiful picture. Amen. इधर भागो, उससे प्रार्थना कराओ, इसका हाथ का स्पर्श को छाओ, दूसरा किसी को चिट्ठी लिखे, वो दिन चले जाएगा। Amen. You will be under the anointing of the Holy Ghost. Holy Ghost. पवित्र आत्मा का अभिषेक के छावनी में। Amen. Amen. वहाँ सुरक्षा होगा, ना सिर्फ आपके लिए। I know I'm asking for trouble, but I have come across the saints, amen, even in Kerala. Amen. People, God used to bring His children and hide them in their houses. Amen. अभी भी एक दो है। What a blessed life it is. Amen. आपका जीवन के विषय में प्रभु का ऐसा महान उद्देश्य होगा तो ना नहीं बोलना।
ना नहीं बोलना। आमेन। अभिषेक की पूर्णता में चल गए। आमेन। आमेन। वचन के भरपूरी में आप बढ़ते जाओगे। आमेन। वहां से शुरू करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ना नहीं चाहते। एक वचन पढ़कर हम खत्म करेंगे। यूहन्ना 15:16। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हम उसको चुन ही नहीं सकता था। हमें क्या योग्यता है? उसने हमें चुना। हम ना नहीं कहेंगे, हम ना नहीं कहेंगे, ना नहीं कहेंगे। That is why you are here. इसलिए आप लोग यहाँ हैं। इसलिए आप कलीसिया में हैं। इसलिए परमेश्वर के भवन में आप हैं। उसने चुन लिया है। उसका निर्णय है। I could not have demanded it. I could have never merited it. मैं उसका हक नहीं मांग सकता था। उसके योग्यता में कभी नहीं पा सकता था। कहते मैंने तुझे चुन लिया, अर्थात मैंने तुझे लगाया। किसके लिए? वो भी कहता है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ। तू फल ला। इसके लिए मैंने नियुक्त किया। पहला वचन से अब तक हम बहुत सारे वचन पढ़ा, बहुत कम लिखा मैंने आज, hoping that I would be able to finish it. बहुत कम वचन लिखा, लेकिन हमने आरंभ से सुन के आया। परमेश्वर ने महान उद्देश्य से ये वृक्ष को लगाया। बहुत उम्मीद है, बहुत प्रतीक्षा है, ताकि तू फल लाओ। हम फलवंत हो गए। We shall be fruitful. Amen. He will cause us to bear fruit. Amen. उसकी कृपा और सहायता से हम फल लाएंगे। यीशु के नाम में आमीन। आमीन। कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर कम शब्दों में प्रार्थना करो। आज के सवाल समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए प्लीज। धन्यवाद 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 करते तेरे वचनों के लिए। धन्यवाद। Thank you, Jesus. हम परमेश्वर के हाथ के लगाए हुए पेड़ हैं। Yes. हम जैसे भी है और जहाँ भी है, Yes, Lord. वो परमेश्वर की मर्जी से है। Amen. हम धन्यवाद करते प्रभु, तेरा मर्जी ही हमारे जीवन में पूरी हो। Amen. गलती से हम अपना मर्जी मांगे तो भी नहीं देना प्रभु। तेरा मर्जी सबसे अच्छा और सुंदर है प्रभु जी। तेरे समय पर प्रभु जी हम सिर्फ फलवंत ही नहीं होंगे, हम तुझे प्रसन्न करने वाले भी होंगे। Yes. हम तेरे लिए फल लाने के लिए लगाए गए वृक्ष है, जिससे पिता परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। तो हमें तैयार कर रहा है प्रभु, चाहे जल के लिए हो चाहे आग के लिए हो प्रभु जी। वो जगह पर बने रहने के लिए, बिना नष्ट हुए संभाले जाने के लिए तूने अपनी सहायता से हमें रखा है प्रभु जी। तेरी अद्भुत कृपा ने हमें यहाँ तक लेकर आया, जरूर हमें अंत में पहुँचाएगा। तू ही हमारा परमेश्वर है, तुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। तू ही हमारा आधार है प्रभु जी। हम तेरे लिए लगाए गए हैं प्रभु जी, ये कभी नहीं सूखेंगे प्रभु जी। सूखे अवस्था में भी फलते रहेंगे प्रभु जी, वो फलवंत होंगे प्रभु जी। हर पौधे प्रभु जी बढ़ेंगे। अगर वो नाश भी हो गया, कटा भी गया, सड़ भी गया, तो भी वो नया बनेंगे प्रभु जी। नई शाखाओं को उत्पन्न करेंगे। ओस के कारण, कृपा के कारण, सामर्थ्य के कारण अद्भुत कृपा बरसाया गया है। हालेलुया प्रभु जी। हमारा समझ के बाहर है प्रभु जी, लेकिन तू हमें बना रहा है, तू हमें बढ़ा रहा है। इसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी महान योजनाओं के लिए धन्यवाद। हर एक जीवन में वो पूरा हो जाए प्रभु जी, तेरी मर्जी से हो। और महिमा तू पाए प्रभु। सारी आदर सारी महिमा हम तुझको दे, यीशु मसीहा के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर का असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाले स्वर्गीय शांति,
उसका पुत्र मानव मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत का ऐसे अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, लौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम उन सबके साथ है। मंडली के हर परिवार के हर एक सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना करते आ रहे और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांगी की सबों के साथ, हमारे ही देश हिंदुस्तान उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, देश भर के दुनिया भर के सारे एक लोगों के साथ जो दुख संकट और परेशानियों से गुजर रहे हैं, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा से निवारी हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ, और इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन आमीन। तो आपको बोलता है आशीर्वादित करे, इसमें शांति से संभाले, हर जरूरत को पूरा करे, यीशु के नाम में आमीन।